हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी डाटा। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्राथमिक तथ्य के अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के बारे में जानेंगे। लास्ट टाइम हमने प्राथमिक स्रोत के बारे में जाना था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने तथ्य संकलन क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में जाना था। इसके अलावा ये कितने प्रकार के होते हैं, जहाँ पर हमने जाना कि तथ्य संकलन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक तथ्य और दूसरा है द्वितीयक तथ्य। अब प्राथमिक तथ्य को प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। इन दोनों ही तरीकों से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में है अवलोकन, साक्षात्कार और अनुसूची। ये सभी तरीके प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के तरीकों के बारे में जानेंगे। अप्रत्यक्ष प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों में अध्ययनकर्ता मतलब जो शोधकर्ता होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से सूचनादाता से संपर्क नहीं होता है, बल्कि वो सूचनादाताओं से अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को संकलित करता है, एकत्रित करता है। जैसे कि प्रश्नावली, ये अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जो कि डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेजी जाती है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि जब साक्षात्कार करने के लिए शोधकर्ता सूचनादाता के पास जाता है और अपने प्रश्नों की सूची पहले ही तैयार करता है और उसके बाद फिर उन्हीं प्रश्नों को वो सूचनादाता से पूछता है और उनके उत्तरों को वो अपने प्रश्न पत्र में भरता रहता है। लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर ये है कि अनुसूची में शोधकर्ता खुद उत्तर लिखता है, सूचनादाता से सवाल पूछता है और उसके जवाब सूचनादाता केवल अपने मुख से देता है, वो उसमें लिखता नहीं है। यहाँ पर शोधकर्ता खुद उत्तरों को प्रश्न पत्र में लिखता है। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता। प्रश्नावली में शोधकर्ता सूचनादाता के पास डाक के द्वारा या किसी और जरिए से उस प्रश्नावली को पहुँचाता है जिसमें विषय से जुड़े हुए प्रश्न लिखे हैं, और सूचनादाता को वो प्रश्न पत्र जैसे ही मिलता है वो उसमें अपने उत्तरों को लिख करके वापस शोधकर्ता के पास भेज देता है। लेकिन ये जो तरीका है तथ्य संकलन का, ये केवल और केवल उन्हीं सूचनादाताओं के साथ काम कर सकता है जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं। क्योंकि जो सूचनादाता पढ़ने लिखने में असमर्थ होंगे वे सूचनाओं को प्रश्न पत्र में लिखकर नहीं भेज पाएंगे। इसके अलावा टेलीफोन साक्षात्कार भी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए सूचनादाताओं से शोधकर्ता सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया में सूचनादाताओं से शोधकर्ता का प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं होता है, बल्कि वे टेलीफोन के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से सूचनादाताओं से संपर्क करते हैं और अपने विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, उनके विचार और उनकी प्रतिक्रिया इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा रेडियो अपील भी एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए शोधकर्ता सूचनादाताओं से बिना उनसे मिले सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रम अथवा विशिष्ट तथ्य से संबंधित सूचनाओं हेतु अपील की जाती है, जिससे व्यक्ति को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मिलती हैं। रेडियो अपील में शोधकर्ता और सूचनादाताओं के बीच का संपर्क माध्यम रेडियो ही होता है। विभिन्न सूचनादाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह जिस वर्ष के सूचनादाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे संबंधित सभी सूचनाएं वे अपने पास एकत्रित करते रहते हैं। सूचनादाताओं से व्यक्तिगत संपर्क न करके उनका प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों से संपर्क करके सूचनादाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी गांव में अगर हम जाते हैं तो वहाँ का एक मुखिया होता है जो कि गांव के सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखता है। अगर हमें उस गांव के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो इस विधि के अंतर्गत हम डायरेक्ट गांव वालों से नहीं बात करेंगे, बल्कि गांव के उस मुखिया से बात करेंगे जो हमें उस गांव के विषय में जानकारियां प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ पर यह अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है कि जो जानकारी हमें मिल रही है वो सही है, सटीक है या नहीं है, क्योंकि कई बार हम जिन व्यक्तियों से बात कर रहे होते हैं उनकी अपनी विचारधारा जानकारी के बीच में आ जाती है, जिसके कारण हमें सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।